हाय फ्रेंड्स, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल विशाल जानी में। मॉनसून शुरू हो चुका है और मेरी तरह जो नेचर लवर है उनका टूर प्लान भी शुरू हो गया होगा। तो अगर आप भी अगले वीकेंड अपने 2 से 3 दिन का टूर प्लान कर रहे हैं तो ये जगह मैं आपको ज़रूर सजेस्ट करूँगा, जिसका नाम है जयसमंद लेक एंड जयसमंद आइसलैंड रिसोर्ट। जी हाँ, आपने सही सुना, हम बात कर रहे हैं आइलैंड की। अगर मैं आपको कहूँ कि आइलैंड पर रहने का एक्सपीरियंस लेने के लिए आपको लक्षद्वीप या मालदीव जाने की ज़रूरत नहीं है। आप इसी वीकेंड सुंदर से आइलैंड पर जाके इसका एक्सपीरियंस कर पाएंगे। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं जयसमंद लेक में आए जयसमंद आइलैंड रिसोर्ट के बारे में। जयसमंद पूरे एशिया की दूसरे मीठे पानी की मानव निर्मित झील है, जिसमें छोटे छोटे 5 से 7 आइलैंड आए हुए हैं, जिसमें से एक आइलैंड पर आया हुआ है जयसमंद आइलैंड रिसोर्ट। प्रकृति के बीच आए इस सुंदर से आइलैंड पर आप 2 से 3 दिन का प्लान बना सकते हैं। तो आइए जानते हैं कि ये कहाँ आया हुआ है, यहाँ तक कैसे पहुँचा जा सकता है और यहाँ पर रहने का कितना खर्चा होगा और यहाँ पे क्या क्या एक्टिविटी कर सकते हैं। तो आपके सभी सवालों के जवाब जानने के लिए इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखें। कब आए? वैसे तो अब आप पूरे साल यहाँ आ सकते हैं, लेकिन यहाँ आने का सबसे अच्छा समय है मॉनसून, क्योंकि इस समय यहाँ की सुंदरता बहुत ही ज़्यादा होती है और अगर आप जब रुके हुए हो उस वक्त बारिश हुई तो वह आपकी ज़िंदगी का सबसे खूबसूरत एक्सपीरियंस होने वाला है। यहाँ तक कैसे पहुँचे? तो हम मान के चलते हैं कि पूरी कंट्री से जो भी लोग आ रहे हैं उनके सेंटर में हम उदयपुर को रखेंगे। तो जयसमंद आइलैंड रिसोर्ट पहुंचने के लिए आपको पहुंचना पड़ेगा जयसमंद लेक तक, जो उदयपुर से 51 किलोमीटर आया हुआ है, जो उदयपुर सलुम्बर हाईवे पर स्थित है। इस रिसोर्ट पर आप कार से नहीं जा सकते, तो आपको अपनी कार जयसमंद लेक के किनारे इसी रिसोर्ट का पार्किंग आया हुआ है वहाँ रख देनी है। यहाँ से आपका 2 से 3 दिन का सफ़र शुरू होगा, जहाँ पहले से रिसोर्ट की बोट मौजूद होगी, जो आपका बुकिंग कंफर्म करके आपको 20 से 25 मिनट की बोटिंग करवा के पहुंचा देती है जयसमंद आइलैंड रिसोर्ट। अगर आप गुजरात से आ रहे हैं या फिर अहमदाबाद से आ रहे हैं तो आपको उदयपुर जाने की ज़रूरत नहीं है। हिम्मतनगर उदयपुर हाईवे पे प्रसाद करके जगह है, वहां से आपको राइट साइड पे प्रसाद चवंद रोड पे मुड़ना है। यह जगह अहमदाबाद से 265 किलोमीटर की दूरी पर है। याद रहे, अगले आने वाले 10 से 20 किलोमीटर का रास्ता बहुत ही ख़राब है और रास्ते में पंक्चर हुआ तो जल्दी से आपको कोई शॉप नहीं मिलेगी। तो स्पेयर व्हील को अच्छे से चेक करके ही इस रास्ते पे आइए, वरना उदयपुर चले जाइए और वहाँ से 50 किलोमीटर में आप यहाँ तक पहुँच जाएंगे। थोड़ा घूम के आना पड़ेगा, लेकिन रास्ता अच्छा मिलेगा। हालांकि हम प्रसाद चवंद रोड से ही यहाँ तक पहुँचे थे। यहाँ पहुँचने में हमें गांधीनगर से 5 घंटे लगे थे, तो उस तरह से आप अपना टाइम सेट कीजिएगा। जैसे ही आप बोट से रिसोर्ट तक जाने के लिए निकलोगे, पूरी दुनिया ही चेंज हो जाएगी और इतने अच्छे व्यू आपको दिखेंगे कि आपकी थकान कहाँ दूर हो जाएगी आपको पता भी नहीं चलेगा। इतनी शांति और सुंदर ये जयसमंद झील इतनी बड़ी है कि दूर दूर तक आपको पानी और छोटे बड़े आइलैंड के सिवा कुछ नहीं दिखेगा। इसे ढेबर झील भी कहा जाता है। यह जानकर आप जरूर अचंभित होंगे कि पहले ये विश्व की सबसे बड़ी मानव सर्जित झील हुआ करती थी, जब तक मिस्र में 1902 में असवान झील नहीं बनी थी। उसके बनने के बाद आज भी यह झील पूरी दुनिया में दूसरे नंबर की और एशिया में पहले नंबर की सबसे बड़ी मानव निर्मित झील है। इसका निर्माण महाराजा जयसिंह ने 1687 से 1651 में आसपास के विस्तार में पानी की कमी के चलते बनाया था और उन्हीं के नाम से इसे जयसमंद झील कहा जाता है। इस झील की चौड़ाई 14 किलोमीटर, गहराई 102 फीट तथा परिधि 48 किलोमीटर की है। तो आप इसकी साइज़ का अंदाज़ा लगा सकते हैं। और जैसे जैसे रिसोर्ट नज़दीक आ रहा था उसकी सुंदरता तो और भी बढ़ रही थी।
पहाड़ियों और पेड़ों के बीच आया रिसॉर्ट किसी महल से कम नहीं लगता और चारों ओर फैला पानी इसे और भी खूबसूरत बनाता है। बात करें रिसॉर्ट की तो पूरे आइलैंड पर 40 एकड़ में फैला हुआ ये रिसॉर्ट बहुत ही खूबसूरत है, जहां 20 डिलक्स, 15 स्वीट्स और 16 विलाज आए हुए हैं, जिसका चेक इन टाइम दोपहर 12 से चेकआउट टाइम अगले दिन दोपहर 12 तक का रहता है। और अगर यहाँ आसपास में घूमना चाहोगे तो वो रिसोर्ट से अरेंजमेंट हो जाएगा। हमने यहाँ डिलक्स रूम लिया था, जिसमें 2 दिन 1 नाइट का पैकेज लिया हुआ था, जिसमें मैं, मेरी वाइफ और मेरी 5 साल की बच्ची थी। और इसका टैरिफ मुझे पड़ा था 11,500 रुपये, जिसमें कैमल राइडिंग, बोटिंग जैसी एक्टिविटी, ब्रेकफास्ट, लंच, डिनर सब इंक्लूड रहता है। और डिलक्स रूम भी बहुत ही कंफर्टेबल थे। और यहाँ की गैलरी से जो व्यू था बस उसे देखते ही रहे और कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है। व्यू के साथ साथ यहाँ की शांति और पंछियों की आवाज़ और फ्रेश ऑक्सीजन, बस इतना ही चाहिए किसी वीकेंड पर, जहाँ प्रकृति के साथ रहने को मिले। और अपने लाइफ पार्टनर के साथ ऐसी जगह घूमने से बेहतर और क्या चाहिए। और हमारा नसीब भी अच्छा था कि हमारे पहुंचते ही एटमॉस्फेयर इतना बढ़िया हो गया और थोड़ी देर बाद बारिश शुरू हो गई। तो यहाँ के पे जो सुंदरता थी, वो व्यू हम देखना चाहते थे, उससे भी कई ज़्यादा यहाँ पर मिला। देखिए, अगर यहाँ आपको डिलक्स रूम अवेलेबल होता है तो उसे प्रीफर करें, क्योंकि विला और स्वीट रूम काफ़ी महंगे हैं। और यहाँ किसी भी रूम में रुके पूरा दिन तो आप नेचर के साथ बाहर ही रहने वाले हैं, तो मेरी राय में डिलक्स ही सही रहेगा। और जैसे ही यहाँ बारिश शुरू हुई, यहाँ की सुंदरता को जैसे 4 चांद लग गए। मैंने आज से पहले इतना सुंदर एटमॉस्फेयर कहीं नहीं देखा था। ठंडी ठंडी हवाएं और बारिश ने तो पूरा नज़ारा ही बदल दिया। और इसके बीच आ रही पंछियों की आवाज़ रूह को बहुत ही सुकून दे रही थी। जैसे ही बारिश रुकी, हम चले गए रिसोर्ट में आए बड़े से स्विमिंग पूल में। एक तो ऐसा एटमॉस्फेयर, थोड़ी थोड़ी बारिश और साथ में इतना बड़ा स्विमिंग पूल। तो अपनी छोटी सी फैमिली के साथ हमने स्विमिंग को एंजॉय किया और उसमें 1-2 घंटे कब चले गए पता ही नहीं चला। इस जगह के बारे में बहुत ही कम लोग जानते हैं, तो यहाँ लोग भी कम आते हैं और यही इस जगह का प्लस पॉइंट है। और मुझे लगा हम दोनों से ज़्यादा किसी ने ज़्यादा एंजॉय किया है, तो वो थी मेरी छोटी सी बच्ची यशवी। घर में हमारा ज़्यादातर वक्त गुजरता है मोबाइल, टीवी, न्यूज़पेपर वगैरह में, और वहीं इसी के चलते हमारे बच्चे भी मोबाइल में और टीवी में लगे रहते हैं। लेकिन यहाँ आने के बाद आज पूरे दिन को हमने किसी ने मोबाइल को याद तक नहीं किया।
तो नेचर इसलिए भी हमारे लिए ज़रूरी है। तो 2 घंटे स्विमिंग का आनंद लेके हम पहुँचे अपने रूम में फ्रेश होने के लिए। यहाँ आप रूम लेते वक्त ऐसा ही पैकेज लीजिए जिसमें ब्रेकफास्ट, लंच, डिनर इंक्लूड हो, क्योंकि यहाँ और कोई शॉप भी नहीं है, तो आपके पास और कोई ऑप्शन भी नहीं है। फ्रेश होके हम भी निकल पड़े अलग अलग एक्टिविटी के लिए और साथ में 40 एकड़ में फैले रिसोर्ट की सुंदरता देखने के लिए। और सही में ये रिसोर्ट बहुत ही खूबसूरत और बहुत ही बड़ा है। यहाँ पहले हमने कैमल राइडिंग की जो रिसोर्ट के टैरिफ में इंक्लूड थी, और सही में ऐसी जगह पे कैमल राइडिंग का भी अपना ही मज़ा है। जैसे मैंने बताया, पूरा आइलैंड जंगलों से भरा हुआ है और पंछियों की आवाज़ आती रहती है। इसके बाद हमने रिसोर्ट को थोड़ा और एक्सप्लोर किया और पहुंच गए बोटिंग के लिए, जो भी हमारे रिसोर्ट के टैरिफ में शामिल था। जहां 2 प्रकार की बोट थी, डीजल बोट जो 10 मिनट में यहां घुमा के आपको वापस लाती है, वहीं दूसरी ऐसी नॉर्मल बोट जिसमें आप आधा घंटा घूम सकते हैं। तो हमने चॉइस की नॉर्मल बोट, जहां आधा घंटा एंजॉय कर सके। और सच में शाम के वक्त ऐसी खूबसूरत झील में बोटिंग करने का एक अलग ही एक्सपीरियंस था। तो आज का दिन यहीं ख़त्म हुआ।
दूसरे दिन सुबह जल्दी उठकर हम फिर से निकल गए रिसोर्ट को एक्सप्लोर करने और फोटोग्राफी करने के लिए। अगर आप चाहे तो सुबह भी आप यहाँ बोटिंग कर सकते हो, और अगर आप यहाँ आए और आइलैंड पर आगे घूमना चाहते हो तो यहाँ से बोट में जा सकते हो। रिसोर्ट वाले अरेंज कर देंगे, जिसका टैरिफ 2000 से 3500 तक रहता है। तो 2 दिन एंजॉय करके रिसोर्ट को पूरा एक्सप्लोर करके हम वापस गांधीनगर के लिए निकल पड़े। फिर से 20 से 25 मिनट का बोटिंग का सफ़र, और फिर से वही खूबसूरत झील और आइलैंड। सच में इस जगह की खूबसूरती का कोई जवाब नहीं है। मुझे लगा यहाँ मुझे एक और दिन रुकना चाहिए था। तो अगर आप भी यहाँ आ रहे हैं तो एक दिन एक्स्ट्रा रुकेंगे तो ज़्यादा मज़ा आएगा। यहाँ जयसमंद झील जितनी खूबसूरत है उतना ही खूबसूरत है इसका किनारा, जहाँ पे आप जितनी भी देर तक ठहरो कम है। यहाँ पत्थर की बनी छतरियाँ और पास में ही बना नर्मदेश्वर महादेव जी का मंदिर भी बहुत ही सुंदर है। यहाँ आप पूरा दिन फोटोग्राफी कर सको उतना बढ़िया व्यू होता है। अगर आप रिसोर्ट तक जाना नहीं चाहते तो यहाँ से भी बोटिंग कर सकते हैं, जहाँ बोटिंग के लिए 50 से 100 रुपये लगते हैं। हम भी यहाँ 2 घंटे रुके और बढ़िया सी फ़ोटो और वीडियोज़ ली। आशा है आज का वीडियो आपको ज़रूर पसंद आया होगा, तो वीडियो को आगे शेयर करना ना भूलें। वीडियो पर लाइक और कमेंट अवश्य करें, और यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में एक नई डेस्टिनेशन के साथ। वीडियो पूरा देखने के लिए आपका धन्यवाद।